आइए चलते हैं घंटियाली माता मंदिर। घंटियाली माता का मंदिर जैसलमेर जिले में स्थित है। जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर पाकिस्तान सीमा से सटे तनोट क्षेत्र में स्थित है। ये तनोट से 7 किलोमीटर लगभग पहले आता है। घंटियाली माता का मंदिर आम श्रद्धालुओं के साथ ही भारतीय सैनिकों या अधिकारियों के भी आस्था स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर सुप्रसिद्ध मातेश्वरी तनोट मंदिर से 7 किलोमीटर पहले रास्ते में पड़ता है। यहाँ दिन भर सैनिकों का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि इस मंदिर परिसर में वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान द्वारा गिराए गए बम फटे ही नहीं। बिना फटे इन बमों को मंदिर परिसर में अब तक सहेज कर रखा गया है। साथ ही पाक सेना द्वारा इस क्षेत्र में घुसकर मंदिर की मूर्तियों को खंडित भी किया गया था। वे भी मंदिर में रखी हुई है। घंटियाली माता के मंदिर की देख रेख ही जवान करते हैं। मंदिर की सुबह शाम पूजा अर्चना भी जवान ही करते हैं। कहते हैं कि घंटियाली माता के दर्शन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मंदिर का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार की दिशा में किस दिशा कौन सी है? ये दिशा आप बताइए कौन सी दिशा? हम तो दक्षिण। दक्षिण लग रहा है, तब पूछे कौन सी दिशा है? ये दक्षिण दिशा नहीं है। तो इधर इधर कौन सी दिशा है अभी? 1965 की लड़ाई में मां के द्वारा दिए गए कुछ परिचय। जब 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना आमने सामने से आने लगी तो मां ने अपना परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को ऐसा गुमराह कर दिया कि वो अपने को अपना ही दुश्मन समझकर आपस में फायरिंग करने लगे और वह ख़त्म हो गए। दूसरा परिचय मां का, जब पाकिस्तानी सेना घंटियाली माता मंदिर तक पहुंच गई थी तो उसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ने लगे। तो कुछ सैनिकों ने बोला कि ये भगवान का दरबार है, यहाँ पे मूर्तियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, अपना अपना धर्म है। तो किसी ने कहा कि नहीं तोड़ेंगे, किसी ने कहा कि नहीं तोड़ेंगे। तो ये आपस में लड़कर बर्बाद हो गए और वहीं पर वे ख़त्म हो गए। माता का तीसरा परिचय यह था कि तीसरी बार जब पाकिस्तानी सैनिकों ने आकर माँ के श्रृंगार खोलने लगे तो वे अंधे हो गए। पाकिस्तानी सेना द्वारा तोड़ी गई मूर्तियां आज भी मंदिर परिसर के अंदर रखी हुई है। जब भी जाओ आप देख सकते हो। घंटियाली माता के मंदिर के बारे में यहाँ रोचक प्राचीन कथा सुनने को मिलती है। इस संदर्भ में मंदिर परिसर में खंडित मूर्तियों के ऊपर दीवार पर पूरी कथा श्रद्धालुओं को पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कुछ आतंकवादियों ने सीमावर्ती गांव के निकट बसे ग्रामीणों पर अत्याचार किए। उन्होंने एक परिवार के सभी सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय परिवार की एक गर्भवती महिला ही जीवित बची, जो अपना गाँव छोड़कर दूसरे स्थान पर चली गई। कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होने के बाद जब उसने अपने परिवार के बारे में पूछा तो उसकी माँ ने उसे सारी घटना से अवगत कराया। इस घटना को सुनकर उसने उन अत्याचारियों से बदला लेने की ठानी। यही वो मूर्तियां हैं जो पाकिस्तानी सेना के सैनिकों द्वारा तोड़फोड़ की गई थी और खंडित कर दी गई थी। जब भी आप लोग जाएं तो ये मूर्तियों को देख सकते हो। इस मूर्तियों के ऊपर इनका पूरा 1965 का इतिहास लिखा गया है, पढ़ सकते हो इनका। ये वही मूर्तियाँ जिनको पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा खंडित की गई थी। ये माँ के 3 चमत्कार लिखे हुए हैं यहाँ पर कि माता ने किस प्रकार 1965 के दौरान भारतीय सैनिकों की सहायता की थी और पाकिस्तानी सैनिकों को गुमराह करके वहाँ से खदेड़ दिया था। वो आपस में लड़कर मर गए थे, कुछ अंधे हो गए थे। जब माँ के वस्त्रों पर उन्होंने हाथ डाला कि ये वस्त्र उतार लेते हैं, तभी ये सारी कहानियाँ वो यहाँ पर लिखी गई है 1965 की लड़ाई की। जब भी आप जाओ इनकी मूर्तियों को देख सकते हो, इनका इतिहास पढ़ सकते हो और महसूस कर सकते हो कि उसमें क्या रहा होगा जब ये युद्ध हुआ था। माँ की महिमा और माँ के चमत्कारी होने के बाद फैल गई। ये दूर दराज से ग्रामीण दर्शनार्थी से पहुँचने लगे। धीरे धीरे मंदिर को दूर दूर तक फैले रेत के टिल्लों के मध्य भव्य रूप प्रदान किया गया। फिर तो भारत पाक सीमा पर तैनात सेना के जवानों और अधिकारियों ने मंदिर में नित्य पूजना अर्चना करनी शुरू कर दी, जो आज भी जारी है। और आज भी मंदिर की सुबह शाम की आरती पूजा सभी कार्य वो सेना के जवान ही करते हैं। ये घंटियाली माता की प्राचीन कथा है। माँ के बारे में पूरा इतिहास पढ़ सकते हैं कि माँ ने किस तरह परिचय दिए थे, माँ ने चमत्कार किए थे, किस तरह गाँव वाले को बचाया था और किस तरह गाँव वालों पर अत्याचार किए गए थे, उसके बारे में पूरी कहानी बताई गई है।
घंटियाली माता के चमत्कार युद्ध में भी दिखाई दिए गए, जिससे लोगों में इतनी आस्था प्रबल हो उठी कि जैसलमेर आने वाले हजारों पर्यटक, चाहे वे राजस्थान के हो, चाहे अन्य स्टेट के हो, चाहे विदेशी हो, घंटियाली माता या तनोट राय के दर्शन किए बगैर नहीं लौटते। मंदिर में तैनात फौज के जवान पूरी निष्ठा एवं निस्वार्थ भाव से आने वाले भक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं रखते। घंटियाली माता के मंदिर में सभी तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होती है। घंटियाली माता के दर्शन करना बहुत ही अच्छा लगा और एक अलग ही अनुभव का एहसास हुआ। जब भी आप तनोट माता के दर्शन करने जाए तो घंटियाली माता के दर्शन जरूर करके आगे बढ़े। घंटियाली माता के दर्शन करने के बाद अब आगे की यात्रा तनोट माँ के दर्शन करने की है। तो अब निकलेंगे यहाँ से तनोट माँ के लिए। शाम के कुछ लेट तो हो गए हैं, पर तो कोशिश यही है कि आरती, तनोट माँ की आरती है, उससे पहले पहुँच जाएं। यही कोशिश रहेगी। कुछ लेट हो गए दूरी होने की वजह से, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। जब भी आप लोग चलो थोड़ा समय का ध्यान रखो कि हो सके थोड़ा जल्दी पहुँच जाएं, लेट नहीं हो। ये रही हमारी गाड़ी, अब निकलेंगे तनोट माँ के लिए।